वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब ब्रजनाथ जी ने कहा कि जब वेदों में ये ब्रह्मवाद का स्थापना नहीं है, ब्रह्मवाद तो है लेकिन मायावाद कि परमात्मा का रूप ही नहीं, आकार ही नहीं है, जब इस प्रकार से वहां पे वेदों में परमात्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए रूपों का अगर अस्तित्व है, अगर उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि वह अवतीर्ण होते हैं, ईश्वर अवस्था जो है वो वास्तविकता में नित्य सिद्ध है, अगर ये बात वेदों में है तो ऐसा वेद में मायावाद का जो उपदेश है ही नहीं, तब फिर देवाधिदेव महादेव तो परम वैष्णव अग्रगण्य हैं, उन्होंने ऐसा बुरा काम क्यों किया? क्यों उन्होंने कली काल में मूर्ति धारण करके मायावाद का प्रचार किया? बाबा जी महाराज कहते हैं श्री महादेव भगवान के गुणावतार हैं। असुरगण भक्ति पथ को ग्रहण कर सकाम भाव से भगवान की उपासना कर अपना अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने की चेष्टा करने लगे। असुरगण जो है भक्ति पथ को ग्रहण कर सकाम भाव से भगवान की उपासना कर अपना अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने की चेष्टा करने लगे। इसे देखकर परम करुणा में भक्तवत्सल भगवान ने सोचा कि असुरगण भक्ति पथ को भ्रष्ट कर भक्तों को कष्ट प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भक्ति पथ को भ्रष्ट होने से बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने महादेव को बुलाकर कहा, हे शंभु, तामस प्रवृत्ति युक्त असुरों ने मेरी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने तामस प्रवृत्ति युक्त असुरों में मेरी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने से जीव जगत का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए दैत्यों को मोहित करने के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रचार करो जिससे ऐसा मायावाद प्रकाशित हो जो मुझे दैत्यों से गोपन रखे। आसुर प्रवृत्ति के लोग शुद्ध भक्ति पथ त्याग कर उस मायावाद का आश्रय ग्रहण करेंगे तथा सहृदय भक्तजन बिना किसी प्रकार की बाधा प्राप्ति की शुद्ध भक्ति का रस आस्वादन करेंगे। परम वैष्णव श्री महादेव ने इस कठिन कार्य का भार ग्रहण करने में सर्वप्रथम दुख प्रकट किया, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर मायावाद का प्रचार किया। अतएव जगत गुरु श्रीमन महादेव, इसमें दोष ही क्या है? जिन परमेश्वर के कौशल से संपूर्ण जगत चक्र सुंदर रूप से चल रहा है, जो जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए अपने हाथों में कौशल रूप सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, उनकी आज्ञा ना जाने कौन सा कल्याण निहित है, उसे वे ही जाने। अधीन सेवक वृंद का एकमात्र कर्तव्य तो प्रभु की आज्ञा पालन करना है। इसलिए शुद्ध वैष्णवजन मायावाद प्रचारक शिव के अवतार शंकराचार्य का
कोई भी दोष नहीं देखते। इस कथन का शास्त्रीय प्रमाण सुनो। त्वम् आराध्य तथा शंभु गरिष्यामि वरं सदा द्वापरादौ युगे भूत्वा कलयामानुषादिषु स्वागमे कल्पिते त्वञ्च जनान् मद्विमुखान् कुरु माञ्च गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषो उत्तरोत्तरा। ये जो प्रश्न है ब्रजनाथ जी ने किया, इस पे तो बड़ा विचार करने योग्य है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 42वें अध्याय के 109 और 110 श्लोक का ये यहाँ वर्णन किया है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है और कहना है कि ये पद्म पुराण में श्लोक नहीं है। जो भी हो, भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ महादेव के अवतार, शिव के अवतार शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो आदेश हुआ। सेवक को अगर आदेश होता है कि तुम इस प्रकार से करो, उसमें सेव्य की क्या इच्छा है, सेव्य क्या चाहते हैं, ये सेवक को नहीं पता लगता। अपनी जैसा आपकी इच्छा, ऐसा नहीं कि उसको बेढंगे तरीके से प्रस्तुत करे, ऐसा प्रस्तुत किया कि कोई खंडन नहीं कर सके। शंकराचार्य ने ऐसा मत स्थापन किया कि आप जितनी भी वैष्णवता वहाँ दिखला लो, जो कठोर सिद्ध मायावादी हैं, जिन्होंने मायावाद में, जिन्होंने शंकर मत में एक निष्ठा प्राप्त की है, जितना भी आप भक्ति मार्ग की बात बोलो, वैष्णवता की, आखिर में उन्होंने कहना हाँ ये सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, भगवान का रूप नित्य है, बिल्कुल सही, भगवान की लीला नित्य है, बोलेंगे। वो पता किस दृष्टि से? इसी दृष्टि कि ये तुम्हारी भावना में है, वास्तविकता में नहीं। वैष्णव मत और शंकराचार्य का जो मत है वो मुक्ति तत्व दोनों ही समान दिखते हैं, लेकिन मुक्ति के आगे है ना शंकराचार्य ने बताया। ये तो एक अलग बात हो गई। बात ये है कि वो कहते हैं कि मुक्ति के आगे कुछ है ही नहीं। तुम जो ये कृष्ण राम लीला, ये जो कल्पना, ये जो है ये तुम्हारी कल्पना है, इस प्रकार से वह आपको देखते हैं कि बालक हैं, इनका भी योग्यता नहीं है इस ज्ञान मार्ग में आने की। मेरे को एक ने बोला है कि आप अष्टावक्र गीता का बोलिए। भयंकर रूप से अष्टावक्र गीता जो है वो ऐसा प्रकट करती है कि कहीं भी कोई भी तत्व शुद्र है ही नहीं, परम ही है बस। जो भी हो, यहाँ कहने का मूल बात ये है कि जो शंकराचार्य हैं उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो आदेश था माना। अच्छा, एक बात इसमें आई कि असुरगण जो हैं वो भक्ति पथ को ग्रहण कर सकाम भाव से भगवान की उपासना कर अपना अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने की चेष्टा करने में लगे।
इसका क्या अभिप्राय होगा? इसका मतलब ये है, पहले असुरगण जो थे वो देवी देवताओं की उपासना करते थे। देवता की उपासना की, महादेव की उपासना की, इंद्र की, वरुण की, उनसे अग्नि शक्ति प्राप्त किए, उनसे वायु अस्त्र प्राप्त किए, इस प्रकार से करते थे। और अंत में वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र भगवान विष्णु काट देते, मार देते। ये होता था ना, उनकी इच्छा शक्ति से सुदर्शन चक्र ने ऐसा कर दिया, सब खत्म कर दिया। ये होता था। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि आप सृष्टि के आदि करता हैं, आपसे सारी सृष्टि हुई है, आपके बिना सृष्टि नहीं, आप ही सृष्टि हो, आपके भीतर ही सारी सृष्टि है। इस प्रकार से किसने बोला? हिरण्यकश्यप ने और असुरों ने। उनको भी मार डाला, वो भी अमर ना रह पाए। छोटा सा प्रहलाद, उसने तपस्या की, भजन किया, साधन किया और वो नित्य शरीर प्राप्त कर गया। ध्रुव ने ऐसे प्राप्त कर लिया। प्रहलाद, ध्रुव, ये मतलब प्रहलाद जी अभी भी हैं, स्वस्थ शरीर में ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मर गए और उसका शरीर खत्म हो गया, ना, स्वस्थ शरीर में ही है। उनका स्वरूप वैसा का ही वैसा है। तो नित्य एक स्थिति प्राप्त हो जाती है। उनके बेटे बुढ़े हो गए, पोते और बुढ़े होके मर गए। बलि महाराज तो अभी भी हैं, लेकिन जो बेटा है विरोचन खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। हिरण्यकश्यप भी खत्म हो गए, लेकिन प्रहलाद जी अपने पोते बलि को उपदेश दे रहे हैं। बलि असुर बुद्धि वाला था पहले। बलि को हम जो महान भागवत कहते हैं, आसुरिक बुद्धि उसमें भी थी। नरसिंह पुराण पढ़ने में बहुत बड़ा ना, वराह, हाँ, वराह पुराण में शायद वामन भगवान का अवतार का वर्णन, उसको देखा मैं। वराह पुराण में, वामन पुराण, सॉरी, वामन पुराण में वामन भगवान का दिव्य चरित्र है, उसको पढ़ रहा था। तो उसमें देखा वो बलि महाराज जो है, वो तो कहता कि आप किसकी बात करते हो? वो वासुदेव की। मेरे इन देखो असुरों को, इन भयंकर असुरों को, ये इनके सामने उसकी शक्ति आदि भी नहीं है। आने दो जरा। सारी त्रिलोकी पे राज कर लिया उसने, भगा दिया इंद्र विंद्र को, सबको। महादेव भी चुपचाप शांति से बैठ गए कि भाई ये क्या कर रहा है। क्योंकि जब उनको बोला कि भाई वो सर्वशक्तिमान है खुद, तब प्रहलाद जी ने वहां बड़ी डांट मारी। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा समर्थ क्या विरोचन तुम्हारे पिता की तरह है? तुम जानते भी हो कि तुम्हारे परदादा जो हैं उनका समर्थ क्या था? उनके जैसा आज तक ना हुआ ना होगा, ऐसा समर्थ था उनका। वो भी भगवान के खेल खेल में खत्म हो गए। और तुम बात करते हो खुद की। डांट लगाई बड़ी जबरदस्त। और उसके बाद में कहते हैं, उन्होंने महिमा बोली कि तुम जिनकी बात कर रहे हो वो अदिति की संतान नहीं है। वो जो आ रहा है वो आदि पुरुष है, आदि कारण है, सबका करता धरता है, सर्वशक्तिमान है। उन्होंने देख लिया भगवान को, देख करके तब उस बतला रहे। डांट लगाई, और दादाजी ने पहली बार डांट लगाई। बलि के हृदय में थोड़ा दादाजी के प्रति उसको भगवत बुद्धि कि वे यही मेरे परमात्मा है। डांट लगाई, एकदम शरणागत हो गए, मुझे क्षमा करें। उनके प्रति भक्ति रखो, उनके प्रति भक्ति भाव रखो, तभी तुम्हारी रक्षा है। देखो मैंने भक्ति भाव रखा तो मैं आज भी हूं। तुम असुर कुल में इस प्रकार से उत्पात ना करो, नहीं तो तुम खत्म। मृत्यु से कौन नहीं डरता?
अमर होने के लिए तो उसने सारा अमरावती के ऊपर के ऊपर जो है उसने शासन प्राप्त किया था कि उसके सारे अमृत को पी लूंगा। लेकिन जब प्रहलाद जी ने ऐसा बोला, उसके मन में आ गया कि भाई मेरे दादाजी इस प्रकार से उनके साथ भक्ति युक्त है, मैं भी उनकी भक्ति करूंगा। तब वो भक्ति करने लगा और ऐसी भक्ति की उसने, ऐसी शरणागति की ब्राह्मणों के प्रति, वेदों के प्रति, सब मतलब ऐसा शुद्ध वैष्णव जैसे होते हैं उस भाव में भावित हो गया। और अब हुआ क्या, है तो असुर लेकिन भाव एकदम भक्ति वाला भाव, भगवान मेरे, मैं उनका, इस प्रकार से वो भक्ति भाव युक्त हो गया। जिस प्रकार से सतयुग में ही ऐसा एक आदर्श दिखलाई दिया असुरों को, प्रहलाद जी और बलि महाराज। कहते कलयुग में और इसके बीच में द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और युगों के अंतर में अंतर युग आए। ये चारों युगों के बीच में जो अंतर युग होते हैं, मध्याह्न काल युग होते हैं, आपस में जुड़ने वाले समय होता है, संधि युग जो होते हैं, वो एक अलग तरह का ओरा लेके चलते हैं। उसमें अलग तरह की एक सृष्टि का सिस्टम होता है। वो सब कुछ जब आया तब असुरों ने सोचा कि अरे हम में से कोई भी ना बचा, हम इतनी शक्तियां प्राप्त करके भी कुछ ना कर पाएंगे। तब उन्होंने कली काल में सोचा कि अब हम आराधना विष्णु की ही करेंगे। कैसी करेंगे? जैसे प्रहलाद ने की, जैसे ही ध्रुव ने की, और एकदम तन करके बैठ जाना, कुछ नहीं खाना, नाम प्रभु का ही करना। और प्रभु नाम के तो अधीन प्रभु हैं ही हैं। क्यों अधीन है? उनको अधीन रहने की जरूरत क्या? मरता मरने दो। ऐसे नहीं, ये निर्दयी नहीं है। कोई जीव आपको बुला रहा है और इसलिए नहीं खा रहा कि आप उनको दर्शन दें। भगवान सर्वंतर्यामी होते हुए कि ये मांगेगा क्या, सब जानते हुए भी, ना आना चाहते हुए मजबूरी से आना पड़ता और बोलता प्रभु मैं आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहता, बस इतनी कृपा करें, भक्ति के साथ थोड़ा सामर्थ्य दें कि जो बाहर साम्राज्य के लोग हैं मेरे पे, मेरे राज्य के ऊपर उत्पात ना करें, इतना सामर्थ्य दे दें। तथास्तु। वो तो भगवान तो तथास्तु कह के चले गए और इधर से फिर ये इसका तो बात चालू। इस प्रकार से जो असुर बुद्धि युक्त लोग हैं, असुरगण जो है, वो भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण करने लगे। बात समझे? जब भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण करने लगे तब भगवान को चिंता हो रही, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे से ऊपर कोई है नहीं, मेरे प्रति भक्तिमान होकर के अगर इनको इनका प्राप्ति जो प्राप्य वस्तु नहीं मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। अच्छा, एक लीला करते हैं, इन्हीं को भगवान बना देते, इन्हीं को बोलो तुम्हें भगवान, भगवान है ही नहीं, तुम किसकी उपासना कर रहे हो? तुम ही हो भगवान, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, ये संसार के बंधनों से मुक्त हो और खुद को देखो समग्र तुम ही हो। अच्छा हुआ ये, जो पहले द्वेष और दूसरे के लूट के लिए लगे हुए थे, वो लोग को जब लगा हमें ही सब कुछ है, किसको लूटेंगे, किसी को नहीं, सब शांत होने लगे। ये कार्य भगवान ने करवाया। इसमें कहीं भी मैं, जैसे यहां पे लिखा है ना, ये दुष्ट मत, ये बुरा काम, मैं इसको कहीं भी बुरा नहीं मानता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, हमारे गुरु जी ने लिखा, ठीक है, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। मेरा दृष्टिकोण ये है कि भगवान ने ये लीला इतनी सुंदर की है कि कहां वह भगवान की भक्ति करके हरे कृष्ण 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 करके भगवान को इतना ही तपस्या में चले गए कि उन्हें तो कुछ और चीज चाहिए नहीं, भगवान ही दिखने चाहिए। अब तो प्रहलाद जी को जिस प्रकार से
भगवान ने अपना वैकुंठ दान कर दिया, हरि वैकुंठ, सॉरी ध्रुव जी को, हैं? भौम वैकुंठ तो प्रहलाद जी को दिया, लेकिन अपना वैकुंठ जो है ध्रुव जी को भगवान ने दे दिया। वो सब सुन करके कि वो अमरत्व प्राप्त कर गए, बलि महाराज को नीचे का जो सुतल लोक है वो स्वर्ग से भी, स्वर्गापी गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बना दी। तो उन्होंने कहा ऐसा हम काहे के लिए इधर उधर फंसे हुए, हम भी विष्णु की आराधना करें, विष्णु की आराधना करने से ऐसा होगा। ऐसा जब वह दुष्ट भाव भगवान ने देखा कि ये मेरी भक्ति करके, भक्ति पथ को ग्रहण करके इस प्रकार की सकाम उपासनाओं में पड़ गए, जैसे ये, इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण को नहीं पढ़ते। ब्रह्म वैवर्त पुराण बहुत सुंदर पुराण है, बहुत कई संशयों को नाश करता है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं, उसको रजोगुनी बोल के छोड़ दिया। 6 रजोगुनी, 6 तमोगुनी, 6 सात्विक पुराण, उसको रजोगुनी बोल के छोड़ दिया। मैंने कहा इसको रजोगुनी बोल के क्यों छोड़ा? ये देखो इसलिए छोड़ा, क्योंकि वहां पर हम जो तिलक लगाते ना, ये तो भक्ति भाव का तिलक है। भगवान का नाम मेरे अंग में विराजमान हो और मैं भगवान की सेवा में तत्पर हूं, भगवान की सेवा के योग्य बनो, ये है इसका भाव। लेकिन उसके अंदर जो लिखा है कि इनको धारण करने के बाद में यदि इस भाव में भावित हो जाएं तो आपके ऊपर कोई अस्त्र कार्य ना करेगा, त्रैलोक्य विश्व विजयी कवच। लो, वहां पर कृष्ण भक्ति करने से आपको ऐसे बल, ऐसे आपको अस्त्र मिल जाएंगे कि आप जो है वही मंत्र को जो है अस्त्र की तरह प्रेषण कर दीजिए, सामने कोई भी अस्त्र काम ना करे। इतनी मतलब देवताओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम लोग जो मंत्र जप करते हैं, तुम लोग ये भूत प्रेत ये वो से डर रहे हो क्योंकि तुम्हें मंत्र शक्ति का ही नहीं पता। ये ब्रह्मवर्त पुराण में, अच्छा, एक उन चीजों को इन लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, अब ये उन मंत्रों को करने लगे, समझे लगे, उन मंत्रों को करने लगे। करने से तब जा करके देखा कि भाई ये तो कांड हो जाएगा, इनको तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि भैया तुम ही भगवान हो, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो रूप भी तुम्हारे अनित्य है। यही बाबा एक काम करो, तुम्हें मानते थे पहले, तुम्हें ही गुरु मानते हैं, तुम ही जाओ, लेकिन इनको समझाए दे। आपको गुरु मानते, आप समझाएंगे तो मान भी लेंगे, मैं समझाऊंगा बोलेंगे हमें वंचना कर रहे हैं, हमें दूर कर रहे हैं, प्रहलाद को दी, फलाने को, दिखाने को। ये जाकर के इन्होंने बोला देखो, वास्तविकता में इस जगत में जो कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सारा 5 तत्वों का निर्माण है। 5 तत्वों को अलग अलग कर दोगे तो कोई भी निर्माण नजर नहीं आएगा। कारण के तरफ जाओगे तो तुम्हें कार्य ना दिखलाई देगा। जो कार्य दिखाई दे रहा ये अनित्य है, ज्यादा देर के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए। ब्लास्टिंग होगी, फट जाएगा, सब इधर उधर बिखर जाएगा, कुछ ना बचेगा, केवल तुम बचोगे, क्योंकि तुम चैतन्य हो, तुम ही सब कारणों के कारण हो, तुम्हारे कारण ही तो ये सारी सृष्टि है। ऐसे करके समझाया भगवान। राधे राधे, बुद्धि खराब कर दी। और हाँ, आज बड़ा, तो इसलिए इसमें हमें ये समझना होगा, ये परम कृपा है भगवान की कि असुरों को ब्रह्म भाव भी प्रदान कर दिया, अपनी भक्ति में भी लगा लिया। इनडायरेक्ट भक्ति हुई भगवान की, डायरेक्ट भक्ति करेंगे तो भगवान वात्सल्यवश उनको समर्थ देंगे, समर्थ देने से वो फिर वो नालायकी करेंगे, जैसे यादवों ने की।
भगवान के वंशज, पुत्र पोते पोते उत्पात करना शुरू कर दिया। अरे कृष्ण ने 16,000 जो राजाओं की कन्याएं जो बंदी थी उनको मुक्त कराया वो असुर के पास से, और मुक्त कराने पे उन्होंने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हम असुर के यहाँ से होके आए हैं। एक सीता कुछ दिन असुरों के यहाँ रही तो राम जी ने त्याग कर दिया। हे नाथ, इस जगत में कौन व्यक्ति है जो हमें स्वीकार करेगा? प्रभु आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे। भगवान ने कहा तुम तो 16,000 ऋचाएं हो, वेदों की ऋचाएं होती हैं, 16,000 ऋचाएं ऋषियों के द्वारा अर्चित की गई, ऋषियों के द्वारा भगवान के स्तुति किए गए जो मूल जो श्लोक हैं वो श्रुतियां हैं। तुम 16,000 श्रुतियां हो, तुम्हारा त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? अनादि काल से तुम मेरी आराधना करती आई हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया असुर को मार करके। और ये यादव लोग कौन थे? यादव, अब ध्यान देना, थे कौन? देवता। ये गोलकवासी नहीं है, देवता जो यादव रूप से आए हैं सहायता करने के लिए। लेकिन करने क्या लगे? अरे हमारे दादाजी ने जो है फलाने को मार डाला, उसका ले आए, चल। अब ये भी मारने लगे, लोगों को जबरदस्ती करने लगे, छीना झपटी करने लगे। प्राप्त, ध्यान देना, प्राप्त सामर्थ्य किसका है? कृष्ण का। कृष्ण प्राप्त सामर्थ्य को कौन ललकार गया? कौन ललकारेगा? वो संबरासुर के पास चला गया, असुर के पास चला गया। कौन? अनिरुद्ध जाके वहां पंगा ले लिया। बाणासुर नहीं हुआ। हाँ, वो तो बाणासुर का अलग है ना, जिसकी संबरासुर है, जिसकी कन्या थी रति, रति कामदेव रति का जो है ना, उषा, उषा, अनिरुद्ध, वो चला गया उषा के आकर्षण में। बताओ कहाँ तुम बैठे हो? द्वारिका पश्चिम में, कहाँ वो पूरब में? आसाम, वहां चला गया। उसको पसंद हुई, उठा लिया अनिरुद्ध को। उठा लिया तो कहते हम मारेंगे। इस प्रकार से भगवान के द्वारा भगवान की भक्ति की किन्होंने? देवताओं ने। भक्ति करके भगवान के पुत्र पौत्र बने। और फिर देखो काम क्या करने लगे, उल्टे सीधे। यहां तक हुआ कि असुरों के बीच में बैठ करके वो आसुरिक प्रवृत्ति को, असुर तो नहीं थे लोग, आसुरिक वृत्ति को धारण करने लगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कभी कभी सफाई करने के लिए, छटाई करने के लिए, जिस प्रकार से वो गेहूं को पंखे के आगे चलाते ना तो उसमें से वो भूसा उड़ जाता है तो गेहूं नीचे गिरता रहता है, ऐसा करना पड़ता है। नहीं तो भूसा और गेहूं एक साथ में आप खा ना पाएंगे, समझे नहीं? तो ये उड़ाना पड़ा भगवान ने। तो इसलिए इसमें शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य का कोई भी दोष नहीं है। वो हमारे आदि गुरु हैं, हम सब उनको नमन करते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर नहीं होते तो वो वेदों की स्थापना कौन करता? हाँ, तो इसलिए उन्होंने प्रच्छन्न बोध का प्रचार किया। उन्होंने निरीश्वरवाद से निकाल करके ईश्वरवाद में ले आए कि नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, शून्य है, सब कुछ खत्म, वास्तविकता में ऐसा नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। असुरों की बुद्धि को थोड़ा सा मोहित करके, तो कैसा फल मिलेगा, ऐसा क्यों मिलेगा? हाँ, ये गीता कहती है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम कर्मों से निवृत्त होगे तो ब्रह्मभूत हो जाओगे। ब्रह्मभूत क्या होता है? सारी सृष्टि में तुम ही तुम नजर आओगे। ओ, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। इस प्रकार से मोहन करने के कारण ये लीला रची गई। कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि पद्म पुराण में ये श्लोक है, लेकिन जो मैंने बात कही उससे पता लगता है कि ये घटना को घटाने का ये उद्देश्य रहा होगा भगवान जी का। और भी एष मोह सृज्याम्यांशु
योजनान मोहयिष्यति त्वञ्च रुद्र महाबाहो मोहशास्त्राणि कारय अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज प्रकाशं कुरु चात्मानं प्रकाशंच मां कुरु अप्रकाशंच मां कुरु। ये बराह पुराण का शब्द लिखा है, परंतु उसमें कौन से अध्याय में कहाँ है ऐसा वर्णन नहीं है। इसीलिए कई लोग, वैदिक पंडित लोग, हम लोगों की बात को महत्व नहीं देते, कहते ऐसे ही लिख दिया, कोई शास्त्र का प्रमाण है तो बताओ, लिखा हुआ क्यों नहीं दिखाते, ऐसा लोग बोलते। पूरे शास्त्र खंगालने पर भी ये जो लिखा गया है वो नहीं मिलेगा। उनका ये कहना है और वो कह रहे हैं। हमारे हित करें तो हमको खंगालना चाहिए। खंगाल लो। ब्रजनाथ जी कहते हैं मायावाद के विरुद्ध क्या वेद प्रमाण उपलब्ध है? कोई वेद प्रमाण भी है? तो कहते हैं अखिल वेद शास्त्र ही मायावाद के विरुद्ध प्रमाण है। अब देखिए बाबा जी महाराज जो बात कह रहे हैं ना, ये बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी बात को ऐसे टक करके नहीं काट सकते। कहते सारे वेदों में आप देखोगे एक ही बात है कि परमात्मा है, परम तत्व है, उसके अधीन ही जीव तत्व है। ऐसे कहते समस्त वेदों को ढूंढकर मायावादियों ने उनमें से 4 वाक्यों को अपने पक्ष में बाहर निकाला है। और 4 महावाक्यों क्या कहते हैं? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। नेह ना इह ना नास्ति किंचिना प्रज्ञानां ब्रह्म तत्त्वमसि श्वेत केतो अहम ब्रह्मस्मि। कहते हैं इन 4 वाक्यों को निकाला है। पहले महावाक्य में क्या पाया जाता है? ये जीव और जड़ात्मक समस्त विश्व ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का परिचय क्या है, ये दूसरी जगह कहते हैं। ना नेह नानास्ति किंचना, ये जो नाना प्रकार का जो दिखलाई दे रहा है कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा वो लोग लेते हैं। समझ जगत ही ब्रह्म है, इस प्रकार से वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो वेद के वचन हैं, वो वेद के वचन भी वेदों में असुरों को मोह करने के लिए ही हैं। जब असुर खुद को ही परमात्मा या ब्रह्म समझ लेंगे तब युद्ध किससे करेंगे? किसी से नहीं करेंगे। शांत होकर बैठ जाएंगे, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि। ये ऋषियों ने ही प्रकट किए हैं ये श्लोक, ऐसा नहीं है कि वेदों में नहीं है, ऋषियों ने प्रकट किए। क्योंकि जो जिसके अंश तुम हो वो तुम हो, वही हो। ऐसा जो एक छाया रूप से भाव है उसको उन्होंने मुख्य रूप से रख दिया। ये सूरज देखो, अभी देखो सूरज वो गुरु जी के कमरे के ऊपर आ गया, दिखाई दे रहा है पीछे, देख रहे गुरु सूरज आया है? नहीं आया, किरणें आई। तो कहने के लिए लोग क्या बोलते, छत पे सूरज आ गया। क्या सूरज छत पे आता है? नहीं आता। ना तो सूरज छत पे आता है, ना सूरज छत से जाता है। सूरज जहां है वहीं पे है, हम ही घूमी जा रहे हैं। इस प्रकार से ना ब्रह्म जो है वो जीव है, ना जीव ब्रह्म था।
ना ब्रह्म जीव है ना जीव ब्रह्म था, परंतु माया के कारण, जब अभिमान के कारण लोगों को परेशान करने लगा, तब यह श्लोकों को ऋषियों ने प्रकट किया कि भाई तुम ही ब्रह्म हो। जैसे सूरज छत पे है तो अंशावृत्ति जो है उसका अंश भाव लेने वाली जगह पे उन्होंने पूर्ण भाव को दे दिया। लेकिन अंश रूप में तो ब्रह्म है ही है, ब्रह्म है, लेकिन क्या ब्रह्म है? ब्रह्म का अंश है। अंश मतलब अंशी नहीं है। इतने अनंत जो है रोशनी है, प्रकाश है। अच्छा, सूरज का प्रकाश स्त्रीलिंग है या पुंगलिंग है? अब रोशनी स्त्री का नाम होता है जब रोशनी स्त्री का नाम होता है या पुरुष का? मतलब प्रकाश आदमी का नाम होता है ना, और उसी रोशनी को जब आप प्रकाश बोलेंगे तो ये स्त्रीलिंग और पुंगलिंग इस संसार के अंदर है, जड़ीय शब्द है, उस जगत में नहीं है ये। तो इसीलिए कहते हैं ये दोबारा आ गया क्या? वही ना तस्य कारण कारण च विद्यते ना तस्य, दोबारा श्लोक लिया ये। नित्य नित्य नाम चेतना चेतना बहुना विधानी का मान। हाँ, ये दोनों श्लोक द्वारा लिए। ठीक है, जो भी हो, यहाँ समझने की बात है। मूल रूप से ज़्यादा हम अब इसमें ना पड़े। मूल बात समझने की कि भगवान की कृपा से ही वेदों में ये श्लोकों को ऋषियों ने डाला। इसलिए डाला कि ऋषियों के द्वारा भगवान ने ही अपने आप को इन असुरों से, आसुरिक बुद्धि वालों से छुपाने के लिए लीला की। अब यहाँ प्रश्न होता है, इस सबको आसुरिक बुद्धि बोल देना क्या उचित है? बहुत गलत बात है। सबसे ज्यादा इसी सिद्धांत को मानने वाले दुनिया में लोग हैं। ये तो उचित नहीं जी, बिल्कुल उचित नहीं, लेकिन थोड़ा तो उचित है। थोड़ा तो उचित है। युद्ध ना हो, झगड़े ना हो, इन सब से बचाने के लिए सबको एक कर दिया। सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक से निकला। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक नूर से सब जग, एक ही से सब हुए हैं। कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब ब्रह्मा की ही संतान है। ये सब भेदभाव छोड़ करके सब सनातन है। इस भाव में भावित हो जाइए। आप उस सनातन के अंश, सनातन ही है। मवे अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। मेरा ही अंश जीव है, सनातन है। इसी सनातन में सभी के सभी, चाहे वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो एक से ही प्रकट हुआ है। तुम कुछ कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, ये वहा कह लो, वही कह लो, कुछ भी बोल लो। हम भगवान कह रहे हैं, या ब्रह्म कह रहे हैं, या परमात्मा कह रहे हैं, अरे कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे फलाने गुरुजी ही सर्वशक्तिमान है, मान लो भाई, मान लो। तुम बोल लो उन्हीं से सब कुछ हुआ, हाँ भैया उन्हीं से हुआ सब कुछ। हम कुछ दूसरे नाम से बुला रहे, तुम किसी दूसरे नाम से बुला रहे, सब एक कोई माया। ऐसा भाव प्रकट करने के लिए वेदों में कुछ श्लोकों को ऋषियों ने डाला कि भाई लड़ाई ना करो, तुम्हें जो अच्छा लगा वो ले लो, ठीक है। तुम्हें भगवान, दूसरा भगवान नहीं है, वो है उसको अज्ञानता। जिसको ज्ञान हो जाएगा भगवान का, वो शांत हो जाएगा। ओ अच्छा, मैं शांत हो जाऊं। जिसको ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का, वो कैसी उसकी बुद्धि होगी? ना द्वेष्टो ना कांक्षति, समोहम सर्वभूतेषु।
समान हो जाएगा, न द्वेष रखेगा ना आकांक्षा होगी उसकी, ओ मेरी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, मेरे को द्वेष नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार का भाव उदित हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के लिए। जब इस भाव में भावित होकर के जीव इस संसार में अपने किए हुए कर्मों को शांत खत्म कर देता है, तप करते हुए, साधना करते हुए फिर एक ऐसी स्थिति आती है वो मुक्त हो जाता है, मतलब कर्म मुक्त हो जाता है। बाद में जब सृष्टि होती फिर वह शुद्ध जीव इस संसार में जो अशुद्ध हो गए थे अपनी साधना करके, भगवान का अहम ब्रह्मस्मि बोल करके ब्रह्म का ही चिंतन कर रहे हैं, शुद्ध होकर के जब वापिस आएंगे तो कभी वैष्णव संग से पुनः वह भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। वंशा कल्पकृपाशुनि वैष्णव